दोस्तों, थलापति विजय के साथ वो हुआ जो आज से पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। बहुत बड़ी खबर है, थलापति विजय का शपथ ग्रहण रुका, वो भी शुभेंदु अधिकारी की वजह से। ये बड़ा खुलासा वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने किया है। प्रभु चावला वरिष्ठ पत्रकार है और खबरों को बहुत गहराई से जानते हैं और एक खोजी पत्रकार के रूप में भी है। कई बार बड़े खुलासे कर चुके हैं। प्रभु चावला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए सीधे उन्होंने कहा कि जो शपथ ग्रहण था विजय का, वो एक छोटी जो 2 विधायकों वाली पार्टी है उसके जरिए रोका गया। पहले 2 विधायकों वाली पार्टी ने समर्थन दे दिया, फिर रोक दिया और अब समर्थन दे दिया। ये पूरा खेल इसलिए खेला गया ताकि एक ही वक्त पर शुभेंदु अधिकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उनके शपथ ग्रहण में होने वाली थी, उसी वक्त सबसे बड़े एक्टर विजय और राहुल गांधी की मौजूदगी एक स्टेज पर होती तो स्क्रीन शेयर होता, और जो कि बीजेपी नहीं चाहती थी और इसीलिए इस शपथ ग्रहण को रोकने की भरपूर कोशिश की गई। मैं आपको जो प्रभु चावला की तरफ से किया गया पोस्ट है वो दिखा देती हूँ। स्मॉलर पार्टीज विद 2 MLA हैव बीन परसुएडेड टू होल्ड देयर सपोर्ट टू टीवीके। यानी कि छोटी पार्टी को, ये पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, एक छोटी पार्टी को रोका गया, समझाया गया और होल्ड करने के लिए कहा गया कि वो अभी टीवीके को समर्थन ना दें, सो दैट टीवी चैनल्स डोंट फेस एन अवेकवर्ड सिचुएशन ऑफ चूजिंग बिटवीन 2 oath taking events एट द सेम टाइम। अब आप सोच रहे हैं वैसे भी टीवी चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जहां पर है वही दिखाते, लेकिन स्क्रीन शेयर ना करना पड़े। भैया अब कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर दूसरी जगह इतने बड़े स्टार जो हैं, पहली बार जिनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनको उनका चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन 1 in कोलकाता विद नरेंद्र मोदी एज चीफ गेस्ट एंड 1 in चेन्नई विद राहुल गांधी एज द सुपरस्टार। लेट्स वेट Act 2 ऑफ तमिलनाडु ड्रामा वेयर आइडियोलॉजीज आर ऑन सेल। अब आप समझ गए क्या कहानी थी, और ये क्या वीसीके के जरिए हुआ? क्या ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये वीसी के जरिए हुआ या फिर किसी और पार्टी के जरिए हुआ। अब देखिए, हालांकि वीसी की वो पार्टी है जिसने समर्थन पत्र फाइनली आज ही सौंपा है, तो उम्मीद यही है कि शायद ये वीसी के जरिए हुआ हो। अब मैं आपको बता दूं कि आज तक किसी राजनेता के साथ नहीं हुआ, किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ जो सबसे बड़ी पार्टी है और वहां पर जो राज्यपाल है वो अटक जाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार थलापति विजय जो हैं वो गए हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। आज फिर वो गए हैं, आज फिर वो समर्थन पत्र की चिट्ठी लेकर गए हैं। कल भी वो गए थे 116 विधायकों की चिट्ठी लेकर, तब भी हालांकि 118 थे, लेकिन वीसीके ने समर्थन वापस ले लिया, फिर वो 116 हो गए। ये मतलब चल क्या रहा था, ये हो क्या रहा था तमिलनाडु में, किसी को समझ नहीं आया। जनता ने भी देखा कि किस प्रकार का खेल है और कैसे थलापति विजय को रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो सीएम ना बने। ये कोशिश लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जरिए की जा रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि थलापति विजय जो है वो सरकार बनाए, क्योंकि थलापति विजय साफ तौर पर कह चुके हैं कि मेरी राजनीतिक शत्रु पार्टी है बीजेपी। थलापति विजय वो व्यक्ति हैं जो आइडियोलॉजी को समझने वाले और आइडियोलॉजिकली अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि बैक चैनल डीएमके एआईडीएमके के बीच में बातचीत भी शुरू हुई और एक्सेप्ट किया। कई लोगों ने बात की, सीपीआई की तरफ से बाकायदा एक नेता है, उन्होंने बताया कि पहले हमें कहा गया कि आप एआईडीएमके को बाहर से सपोर्ट कर दीजिए, हम नहीं कर सकते थे, हमने नहीं किया सपोर्ट क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा कि आप बीजेपी से नाता तोड़ लो तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे। उन्होंने बीजेपी से नाता नहीं तोड़ा। और एनीवेज ये पूरा खेल जो खेला गया, अब उसके बाद लब्बो-लुबाब ये है कि फाइनली थलापति विजय, जिन्हें कई बार रोकने की कोशिश की गई, जिनके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें डालने की कोशिश की गई, अब फाइनली वो शपथ ग्रहण उनका जल्द ही होगा। और अब फिर से चौथी बार उन्होंने मुलाकात की है, सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अमूमन देखिए किस तरह से बीजेपी ने जो आरोप लग रहे हैं कि राज्यपाल के जरिए कोशिश की है कि कैसे थलापति को मुख्यमंत्री ना बनने दिया जाए। देखिए ये जो वक्त है ना, ये थलापति भी याद रखेंगे और ये वक्त तमिलनाडु की जनता भी याद रखेगी कि कैसे एक व्यक्ति जो पहली बार चुनाव लड़ा, 108 सीटें लेकर आया, उसके रास्ते में अड़चने डालने की भरपूर कोशिशें, कांटे बिछाने की भरपूर कोशिशें हुई। और नतीजा अब ये हुआ कि अब थलापति विजय जो कह चुके थे कि मैं किसी ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा जिसको बीजेपी ने सपोर्ट किया हो या फिर वो बीजेपी से संबंधित हो, वो साफ कह चुके थे। थलापति विजय अब फाइनली शपथ लेंगे, राहुल गांधी दिखाई देंगे और ये कोशिश की गई है बाकायदा बीजेपी की तरफ से, जो प्रभु चावला बता रहे हैं कि थलापति विजय के शपथ ग्रहण को रोकने की कि जो छोटी 2 विधायकों वाली पार्टी थी
शायद वो CVK की बात करना चाहते थे, VCK की बात करना चाहते थे कि उसी के ज़रिए बाकायदा कोशिश हुई कि थलापति विजय आज तो शपथ ना ले जब शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण का मौका हो, क्योंकि वहाँ पर पूरा एनडीए मौजूद था। अगर आप देखेंगे तो एनडीए के सदस्य सभी मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, बीजेपी के सभी जो स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री मौजूद थे और ये बीजेपी नहीं चाहती थी कि उस समारोह में कोई अड़चन आए या फिर कोई और लाइमलाइट लूट ले जाए। ये साफ तौर पर तय था और शायद इसीलिए वो जो छोटी पार्टी थी उसे बनाया गया कि अभी समर्थन वापस ले लो फिर समर्थन दे देना। वही हुआ और वही प्रभु चावला दावा कर रहे हैं कि ये पूरा एक खेल था जो खेला गया और ये जो खेल